हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। और हम लोग पर्यावरण पढ़ रहे हैं और इसमें लगभग मैं 500 के क्वेश्चन के लगभग वीडियो बना के अपने चैनल पे डाल चुका हूं और आप लोग देख भी चुके होंगे। अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो आप उनको भी देख लें और आज के जो क्वेश्चन हैं उनको भी आप देख लें, क्योंकि जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और मैंने कई सारे एग्ज़ामों से निकाले हुए क्वेश्चन हैं और कई बुकों से निकाले हुए हैं। तो आप इनको हल्के में मत लेना, बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं और इनको मैं केवल एक ही लाइन में प्रश्न और उत्तरों को साथ में लिख देता हूँ और केवल अंडरलाइन करके ही आपको समझाता हूँ। इससे क्या होता है, आपको कंठस्थ याद हो जाएंगे। ऐसे अगर मैं आपको MCQ करवाऊँगा तो वो उनको याद करने में आपको दिक्कत होगी, क्योंकि वो 3 जो गलत वाले आपके ऑप्शन होंगे वो भी आपके माइंड में घूमते रहेंगे। इसलिए मैं वन लाइनर इसीलिए करा रहा हूँ कि आपके माइंड में सेट हो जाए, आपको याद रहे। ठीक है मित्रों, तो चलिए मैं आज का वीडियो शुरू करता हूँ। और हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो देखिए कि जलकुंभी है जो सरोवर व झील में तेजी से वृद्धि करता है। ध्यान रखना, जो जलकुंभी का पौधा होता है वह सरोवर व झील में तेजी से वृद्धि करता है। पेड़ों की छाल पर जो उगते हैं उन्हें लाइकेन कहते हैं। ध्यान रखना कि पेड़ों की छाल पर जो उगते हैं उन्हें लाइकेन कहते हैं। और हैदराबाद में स्थित हुसैन सागर झील जलकुंभी की वृद्धि से जल्द ही नष्ट हो जाएगी। हैदराबाद में जो हुसैन सागर झील है जलकुंभी की वृद्धि से बहुत की वजह से जल्द ही नष्ट हो जाएगी, क्योंकि इतनी ज़्यादा फैलती जा रही है जलकुंभी कि पूरा जो अपना हुसैन सागर झील है पूरी भर देगी और उससे वो जल्दी ही नष्ट हो जाएगी, है ना। अब मरुस्थल में उगने वाले पौधों को जीरोफाइट्स कहते हैं। मरुस्थल में जो पौधे उगते हैं उन्हें जीरोफाइट्स कहते हैं। ध्यान रखना। अब पादप वृद्धि हेतु दोमट मिट्टी सबसे उपयोगी है। पादप मतलब पेड़ पौधे को उगने के लिए सबसे अधिक उपयोगी मिट्टी कौन सी है? दोमट मिट्टी, है ना। अब खाद्य जाल में जो ऊर्जा का प्रवाह होता है वो एक दिशीय होता है। खाद्य जाल में जो ऊर्जा का प्रवाह होता है वो एक दिशीय मतलब एक दिशा में होता है। ठीक है। अब एक स्तर से दूसरे स्तर पर जाने पर 90% ऊर्जा का ह्रास हो जाता है। समझे कि एक स्तर से दूसरे स्तर पर जाने पर 90% ऊर्जा का ह्रास हो जाता है। ध्यान रखना। सूर्य के प्रकाश में उगने वाले पौधों या पादपों को आत्पोदित कहते हैं। क्या? आत्पोदित कहते हैं। ध्यान रखना। अब पृथ्वी के अपमार्जक जीवाणु व कवक होते हैं। जो पृथ्वी के अपमार्जक होते हैं वो जीवाणु व कवक होते हैं। भारत में प्रति व्यक्ति वन क्षेत्र 0.0 हेक्टेयर है। ठीक है। अब भारत में वन क्षेत्र जो वन क्षेत्र है वो है 23.84% है। मतलब भारत का जितना भी पूरा क्षेत्रफल है उसका 23.84 क्षेत्रफल है। कहाँ पर? भारत में वन क्षेत्र। और मध्य प्रदेश का जो कुल भूमि का वन क्षेत्र है, कुल भूमि में वन क्षेत्र कितना है तो वो है 29%। जबकि होना कितना चाहिए? 33% होना चाहिए। जबकि मध्य प्रदेश में 29 है और भारत में बोले तो भारत में है 23.84, है ना। अब अपना घाना पक्षी विहार कहाँ पर है? तो एक घाना पक्षी विहार है जो राजस्थान में है। राजस्थान में है घाना पक्षी विहार, है ना। अब 390 स्तनधारी जंतु भारत में पाए जाते हैं। स्तनधारी मतलब जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। ठीक है। तो 390 स्तनधारी जंतु भारत में पाए जाते हैं। अब बाघ से पहले भारत का राष्ट्रीय प्राणी सिंह मतलब शेर को माना जाता था। जो बाघ था, बाघ को बाद ही माना गया राष्ट्रीय प्राणी, उसके पहले शेर को माना जाता था। ठीक है। अब देश का सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय उद्यान है तो ये है अपना हिकांस। क्या? हिकांस 3550 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और जो जम्मू कश्मीर में है। जो देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है वो हिकांस है और जम्मू कश्मीर में है, है ना।
और ये कितने क्षेत्रफल में फैला है? तो 3550 किलोमीटर वर्ग क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। और देश का सबसे छोटा उद्यान कौन सा है? तो वो है साउथ बटन। साउथ बटन वो कितना है? 0.03 वर्ग किलोमीटर। यह अंडमान निकोबार के अंडमान जिले में है, ध्यान रखना। भारत का पहला तितली पार्क तो यह है बन्नरघट्टा जैविकी उद्यान बेंगलुरु में है ना। अब पर्णपाती वन है जो शीतोष्ण प्रदेश में पाए जाते हैं। पर्णपाती वन है जो शीतोष्ण प्रदेशों में पाए जाते हैं। अब 23 मार्च व 22 दिसंबर को दिन व रात की अवधि बराबर होती है। जो अपना 23 मार्च है और 22 सितंबर है को दिन व रात की अवधि बराबर होती है, ध्यान रखना। अब पर्यावरण की दृष्टि से सबसे खतरनाक क्या है? नाभिकीय प्रदूषण है। पर्यावरण की दृष्टि से जो सबसे खतरनाक है वो है नाभिकीय प्रदूषण। और वह पोषक चक्र जो सीधे सूर्य के प्रकाश से संचालित होता है तो उसे बोलते हैं अपन कार्बन चक्र। वह पोषक चक्र जो सीधे सूर्य के प्रकाश से संचालित होता है कार्बन चक्र कहलाता है, ठीक है। भारत में प्रथम बायोगैस संयंत्र है जो पिलानी में स्थापित है। कौन सा? बायोगैस संयंत्र। भारत का प्रथम बायोगैस संयंत्र वो पिलानी में स्थित है ना, स्थापित है। अब एक नक्षत्र का रंग है वो किस पर निर्भर करता है? पृष्ठीय ताप पर। एक नक्षत्र का जो रंग है वो पृष्ठीय ताप पर निर्भर करता है। वन महोत्सव कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को मनाया जाता है। वन महोत्सव 1 जुलाई को मनाया जाता है, ध्यान रखना। फल का निर्माण फूलों के अंडाशय भाग से होता है। जो अपने फल होते हैं खाने वाले उनका निर्माण कहाँ? तो फूलों के अंडाशय भाग से होता है, ध्यान रखना। फूलों में सबसे बड़ा जो फूल है वो होता है रफलेसिया। फूलों में सबसे बड़ा फूल होता है रफलेसिया, ध्यान रखना। तथा सबसे छोटा फूल है वो होता है बूलकिया। बूलकिया है ना। फूलों की घाटी है जो उत्तराखंड को कहते हैं। और उत्तराखंड में कौन से? चमोली जिला। फूलों की घाटी चमोली उत्तराखंड में है, ठीक है। आगे देखते हैं। पत्तियों से जो जलवाष्प बाहर निकलती है उसे बाष्पोत्सर्जन कहते हैं। पत्तियों से जो जलवाष्प बाहर निकलती है उसे बाष्पोत्सर्जन कहते हैं। कवक तथा शैवाल में फल फूल पत्तियां तना जड़ नहीं होते। किसमें? कवक और शैवाल में फल फूल पत्तियां जड़ तना आदि नहीं होती हैं। अब जड़ 2 प्रकार की होती है, ध्यान रखिए। कौन कौन सी? एक होती है अपने मूसला जड़ और दूसरी होती है झकड़ा जल। झकड़ा जड़ है ना। तो मूसला जड़ क्या होती है? जो टमाटर चना मूली गाजर सरसों जामुन शलजम आम चुकंदर आदि में होती है, उसे अपन मूसला जड़ कहते हैं। और जो झकड़ा जड़ होती है वो क्या होती है? दूसरी होती है झकड़ा जल। गेहूँ घास गन्ना मक्का प्याज लहसुन इनमें झकड़ा जल पाई जाती है, ठीक है। अब आता है अपना जलोढ़विद पौधे। तो जो जलोढ़विद पौधे होते हैं जल में पाए जाते हैं। इनकी जड़ कम विकसित होती है। इनकी पत्तियां पतली व संकरी होती हैं जिस पर मोम की परत होती है। जैसे कमल हो गया हाइटेला हो गया वाटर लिली, ऐसे पौधे जो जल में पाए जाते हैं, जल में उगते हैं, ठीक है। तो उन्हें जलोढ़विद पौधे कहते हैं। अब लवणोद्भिद पौधे क्या हैं? तो लवणोद्भिद इस प्रकार के पौधे हैं जो दलदली क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इनकी जड़ें जमीन के ऊपर निकली होती हैं, ठीक है। इनकी जड़ें ऊपर निकली होती हैं। और समूहद्भिद पौधे क्या है? तो ये पौधे खेती योग्य जमीन पर पाए जाते हैं। इनका तना ठोस और शाखा युक्त होता है। जैसे मक्का हुआ टमाटर हुआ गेहूं धान, तो ये सभी हैं जो अपने समूहद्भिद पौधे कहलाते हैं, ठीक है। अब बरगद की शाखाओं से जड़ें भी निकलती हैं। बरगद की शाखाओं से जड़ें भी निकलती हैं जिनको स्तंभ जड़ कहते हैं, ध्यान रखना। जो बरगद के पेड़ से वो लटकी रहती हैं पतली पतली रस्सियों जैसी, उन्हीं को शाखाएं बोलती हैं और इसी को स्तंभ जड़ भी कहते हैं, है ना।
धरती में आकर जमीन में भी वो गड़ जाती है, तो उन्हें स्तंभ जड़ कहते हैं। अब शाक किसे कहते हो? ये आकार में बहुत छोटे होते हैं, इनका तना हरे रंग का होता है जो बहुत ही कोमल होता है। इसके अत्यधिक टहनियाँ नहीं पाई जाती, मतलब इसमें अत्यधिक टहनियाँ नहीं पाई जाती। जैसे धनिया हो गया, मेथी हो गया, पालक हो गया, तो ये सभी साग है, बोलते हैं ना बस साग सब्जी, तो यही है वो साग। ये आकार में बहुत छोटे होते हैं, इनका तना हरे रंग का होता है जो बहुत ही कोमल होता है। इसमें अत्यधिक टहनियाँ नहीं पाई जाती हैं, जैसे धनिया, मेथी, पालक आदि, तो ये साग कहलाती हैं। ठीक है। अब झाड़ी किसे कहते हैं? तो इनका आकार साग से बड़ा होता है, इनका तना मोटा व कठोर होता है। ठीक है, तना मोटा व कठोर होता है, जिसमें कई सारी शाखाएं इसके तने के आधार से निकलती हैं, जैसे गुलाब हुआ, नींबू हुआ, गुड़हल हुआ, कनेर हुआ आदि। तो ये सब झाड़ी फूल में, झाड़ी वृक्ष में आते हैं, है ना। इसके बाद है वृक्ष। तो इनके तने से कई शाखाएं होती हैं, ये चारों ओर फैली होती हैं। आम, नीम, जामुन, पीपल, ये सभी हैं जो वृक्ष की उसमें आते हैं। इसके तने से कई शाखाएं, मतलब डालियां होती हैं, चारों ओर फैली रहती हैं। ठीक है। अब आती हैं अपनी लताएं। तो ये अत्यंत कमज़ोर पौधे होते हैं जो सीधे स्थिर नहीं हो पाते हैं, इनको सहायता की आवश्यकता होती है। ठीक है, लताएं होती हैं जो ये अत्यंत कमज़ोर पौधे हैं जो सीधे स्थिर नहीं हो पाते, इनको सहायता की आवश्यकता होती है। इसके दो वर्ग हैं, कौन कौन सा है? एक है विसर्पी लता। ये लताएं जमीन के बहुत बड़े भूभाग पर फैली होती हैं, जैसे खीरा हो गया, खीरा मतलब ककड़ी, खरबूजा हो गया, तरबूज हो गया, पुदीना हो गया, तो ये विसर्पी लता कहलाती हैं, है ना। दूसरा है अपना आरोही लता। तो ये लताएं किसी ढांचे की सहायता से सीधी खड़ी होती हैं या ऊपर चढ़ती हैं, जिनमें यह वृक्ष के तनों के चारों ओर लिपटी होती हैं, जैसे मनी प्लांट हो गया, मटर हो गया, अमरबेल हो गया। तो इनको सहायता की आवश्यकता पड़ती है ऊपर चढ़ने के लिए, है ना। अब अपना क्या, चिपैंजी सबसे होशियार जानवर है। ध्यान रखना, चिपैंजी होता है जो सबसे होशियार जानवर है। ये समूह में रहते हैं, इनके समूह में लगभग 3 से 80 सदस्य होते हैं या हो सकते हैं। ठीक है। अब जिराफ की लंबाई 5 मीटर तक होती है। जो जिराफ होता है इसकी लंबाई 5 मीटर तक होती है। 5 मीटर में लगभग 15 फुट तक होती है। यह मुख्यतः अफ्रीका के जंगलों में पाया जाता है। कहाँ? अफ्रीका के जंगलों में पाया जाता है। यह पृथ्वी का वर्तमान में सबसे ऊंचा व शाकाहारी जंतु है। ठीक है। अब न्योले के शरीर से सुगंध निकलती है। जो न्योला होता है इसके शरीर से सुगंध निकलती है, जिसकी समानता कस्तूरी मृग से की जाती है ना। ठीक है दोस्तों, तो आज मैंने आपके लिए 40 क्वेश्चन लाए थे और वो आपने करवा दिए हैं। तो आज का वीडियो मैं यहीं तक रखता हूँ, और इसके आगे मैं जो वीडियो लाऊंगा बहुत अच्छी तरीके से और ज़्यादा कॉन्सेप्ट, ज़्यादा क्वेश्चन के साथ लाऊंगा। और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ओके।